ये देश का सबसे ऊंचा सदन है वो, और देश के सबसे ऊंची कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं वो राष्ट्रपति का पद है। इसलिए राष्ट्रपति से कराया जाना ही उचित है। और जितने विपक्षी लोग मुतालबा कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है और दुरुस्त है। इसकी मैं तायद करता हूँ, यही होना चाहिए। अगर नहीं कराया जा रहा है तो लोगों के मन में एक सवाल पैदा होगा कि क्या राष्ट्रपति जी को कहीं ऐसा तो नहीं कि कमजोर जाति से आते हैं, शायद इस वजह से निशाना बनाया जा रहा हो। नहीं, वो तोड़े न तोड़े, उनके सवाल और जवाब से मेरे कोई लेना देना नहीं। देश राज्यों में गवर्नर की जो हैसियत होती है वो हैसियत नहीं होती जो देश के राष्ट्रपति की है। देश का प्रधान हमारा राष्ट्रपति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अजय सिंह। नए संसद भवन को लेकर अब जो देश की राजनीतिक है वो काफ़ी गरमाई हुई है। जहां एक तरफ विपक्ष कह रहे हैं कि जो नए संसद भवन का उद्घाटन है वो राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाए। इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से नए संसद भवन बनाए गए उसका उद्घाटन करने की मांग तमाम विपक्ष के लोग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति से करवाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से किया जा रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश का सबसे ऊंचा सदन है वो, और देश के सबसे ऊंची कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं वो राष्ट्रपति का पद है। इसलिए राष्ट्रपति से कराया जाना ही उचित है। और जितने विपक्षी लोग मुतालबा कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है और दुरुस्त है। इसकी मैं तायद करता हूँ, यही होना चाहिए। अगर नहीं कराया जा रहा है तो लोगों के मन में एक सवाल पैदा होगा कि क्या राष्ट्रपति जी को कहीं ऐसा तो नहीं कि कमज़ोर जाति से आते हैं, शायद इस वजह से निशाना बनाया जा रहा हो और उसको ये मौका नहीं दिया जा रहा हो। लोगों के मनों में ये आएगा, और ये कहीं से भी उचित नहीं है कि देश में कमज़ोर तबके के दिलों में इस तरह की भावना पैदा हो, और यकीनन है कि उसके ज़रिए से होना चाहिए। लेकिन वहीं कहें तो बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब दूसरी बार उद्घाटन किए थे विधानसभा का बिहार का, तो उसका जो शिलापट है वो तोड़ेंगे, तभी उस पर हम जवाब देंगे। नहीं, वो तोड़े न तोड़े, उनके सवाल और जवाब से मेरे कोई लेना देना नहीं। देश राज्यों में गवर्नर की जो हैसियत होती है वो हैसियत नहीं होती जो देश के राष्ट्रपति की है। देश का प्रधान हमारा राष्ट्रपति है, और यकीनन है कि ये मौका उनके हाथ जाना होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से नए संसद भवन के जो बनाया गया है, तो क्या इसकी जरूरत है? अब सवाल ये भी उठने लगा कि नए संसद भवन की जरूरत क्या थी? देखिए, अब ये मौका नहीं रहा कि ज़रूरत थी या नहीं। ये बात तो उस वक्त होनी चाहिए थी जब इसका निर्माण हो रहा था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देश की दूसरी ज़रूरतें जितनी हैं, आज हमारे बीमारों को हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहे हैं, बच्चों को स्कूल नहीं मिल पा रहे हैं, जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वो किसानों के मसले हैं, मज़दूरों के मसले हैं। इन प्राथमिकताओं को अगर सामने में रखा जाता तो यकीनन है एक बड़ी राशि से इनका काम किया जा सकता था। लेकिन अब जो कि बन चुका है तो इस पर अब बहस बेकार है। अब मामला ये है कि कम से कम इसकी शुरुआत हो तो सही और पवित्र तौर पर हो, ये होना चाहिए। और मुतालबा हमारा है, और ये देश का मुतालबा है ना, कि राष्ट्रपति से होना चाहिए। एक सवाल लेंगे कि केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो लगातार मुस्लिमों को लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। वो बीते दिन बयान दिए थे कि 70 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों से गलती नहीं होती तो देश में मुसलमान नहीं होते, ओवैसी जैसे लोग भी नहीं होते। इस पर आप इसको कैसे देख रहे हैं आप? मामला ये है कि उनके इस उन्मादी बयान का जवाब देना बहुत ज़रूरी मैं नहीं समझता। ये बयान तो गली कूचे का कोई पॉलिटिकल वर्कर दे तो ये मुमकिन है कि वो उनके शोभा देता हो, लेकिन केंद्र के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक केंद्रीय मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन उसने चूँकि मेरे नेता के नाम को भी उसमें घसीटने की कोशिश की है, और असदुद्दीन अवैसी जो कांग्रेस के ज़माने में भी और भाजपा के ज़माने में भी जिनको संसद रत्न का अवार्ड दिया गया, ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के लोग पैदा हों ताकि देश में कानून की सही व्याख्या हो सके, देश में शांति पैदा हो सके। अवैसी साहब ने समाज में संविधान की व्याख्या की है, सौहार्द की बात की है, उन्माद की बात नहीं की है। ये इन लोगों की कमज़ोरी है। 56 इंच का सीना, और चाइना को देख के आ रहा है इनको पसीना, तो ये मामला तो इनका हो गया, ठप पड़ गया है। अब इनका 56 इंच का सीना भी सिकुड़ गया है। गरीबों के खाते में 15 लाख रुपया भी नहीं आया, काला धन वापस नहीं ला सके, नोटबंदी जो किया था वो भी विफल हो गया, फिर 2000 के नोट को बंद कर रहे हैं। तो सारे महाज पर जो विफलता हो गई है, तो एक ही सपना उनको बार बार आता है। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का दंगा हुआ था तो हम पहुँचे थे शिखर पर, फिर ऐसे कोई हालात बने। मतलबी रहनुमा कब किससे वफा करता है? वो तो हर बार हालात के बिगड़ने की दुआ करता है ताकि सियासत में भी उनकी कोई बात बने। वो समाज में उन्माद की बात करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार मुसलमानों को लेकर इस तरह से बयान देते हैं, और वो गिरिराज सिंह लगातार इस तरह के बयान देते हैं और बोलते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए क्योंकि मुसलमान हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं।
ये गैर आईनी बात है। किशनगंज जब उनका जाना हुआ तो वहाँ दाढ़ी देखी, टोपी देखी, मस्जिद के मीनारे देखे तो उनको पाकिस्तान का टुकड़ा दिखने लगा। कहीं से शोभा देता है एक आदमी को इस तरह की बात करे? क्या किसी नॉन मुस्लिम भाई के माथे पर हम पगड़ी देखें, उसके माथे पर चंदन का टीका देखें, तो क्या हमको उसको भारतीय नहीं? वो हमारा भाई है। लेकिन इनको दाढ़ी, टोपी, चूँकि बीजेपी की डिक्शनरी से दाढ़ी, टोपी, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान निकाल दोगे तो बिन पानी के मछली जिस तरह तड़प तड़प कर मर जाती है, ये भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो क्या 2024 में जनता अब देख जान चुकी है, अब जनता फिर से इनका चुनती है तो हिंदुत्व कहीं मायने से चुनेंगे? इनका इकबाल गिरने लगा है, इनकी कश्ती डूबने लगी है, इनका सूरज ढलने लगा है। अब इसी बौखलाहट का बयान है ये, है ना। मैं अक्सर एक शेर पढ़ता हूँ, आदमी जब होता है बौखलाहट में तो हर चीज़ उसे उल्टी नज़र आती है। लैला उसे नज़र आता है, मजनू उसे नज़र आती है। तो ये बौखलाहट के बयानबाजियाँ हैं। ये एक आदमी देश का केंद्रीय मंत्री है और वो भी बहुत अहम विभाग का है ना, ग्रामीण विकास पंचायती राज का मंत्री है। उसके पेशानी पे तो पसीना होना चाहिए कि जनता का को जो दायित्व तो हमारे जिम्मे है, किस तरह से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की तकदीर कैसे बदले, बिहार के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में हम तरक्की कैसे कर लाए, वो तो उस पर रहना चाहिए। ये गली कुचे वाला बयान के लिए कैसे फुर्सत? लगता है इनको फाइल वाइल समझ में आती नहीं है, मंत्रालय में इनका दिल लगता नहीं है ना। बीजेपी को चाहिए कि मंत्रालय इनसे छीन ले और इनको गली कुचों में भेज दे ताकि इस तरह की बयानबाजी करके उनके नफरत की आग को अपना उनके सौदागरी के लिए काम आए। ये थे हमारे साथ AIMIM के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बनाए न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।